जी राम जी बिल है। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं, कितना गुनाह छिपाना चाहते हैं। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो, आप राम को अपमानित कर रहे हैं। अरे बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने, बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। जी राम जी बिल है। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं, कितना गुनाह छिपाना चाहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर, 80 देशों में। और जब G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। वो गोडसे की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो राम राज्य की कल्पना करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे। और याद रखिएगा मान्यवर, इस सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो, तुम अपने भक्त को, तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे मान्यवर। मैं शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री जी को अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं, राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया मान्यवर, राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने। उस प्रतिद्वंदी ने कहा, अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो है जिसने लंका का नाश किया। और राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था, बेड के नीचे रुपया मिला था। और मैं सोच रहा था कि जब क्या इस जी राम जी योजना से आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या उनको गली मोहल्ले गांवों में बदनाम कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा था, एक खबर मिली, राजस्थान में मनरेगा योजना में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार। मैंने पढ़ा गुजरात में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। ये सारे कागजात हैं। मैंने पढ़ा उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना में मजदूरों के नाम पे हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। हरियाणा में मान्य हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। सर योजना पे बोल रहा हूँ, सर योजना पे बोल रहा हूँ, सारा कागज चाहिए आपको, इनके भ्रष्टाचार का कागज चाहिए सर दे दूंगा, इनको दे दूंगा। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि अब अगर चर्चा होगी तो क्या चर्चा होगी, लोग क्या कहेंगे?
अरे भाजपाइयों ने जी राम जी योजना के तहत 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार यूपी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जी राम जी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने महाराष्ट्र में जी राम जी के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार कर लिया। हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। भाजपाइयों ने गुजरात में तो क्या बोलूं सर, क्या आपत्ति है इनको सर, क्या बोलूं, जी राम जी ना बोलूं सर? अब तो गुजरात में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने जी राम जी के नाम पे कर लिया। पूरे देश में गांव में बिल पास नहीं हुआ विधायक है। इनके बीजेपी के विधायकों ने जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार कर लिया। तो ये आप राम को सम्मान दे रहे हैं कि राम को अपमानित कर रहे हैं? आप राम को अपमानित कर रहे हैं। अरे बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने, बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.